शुभ और अशुभ का कर्म। गीता में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है और मनुष्य योनि का कर्मों के साथ घनिष्ठ संबंध है। इस संसार में अगर मनुष्य ने जन्म लिया है तो वह कर्म करेगा और ऐसा संभव ही नहीं है कि उससे कर्म ना हो। वह कर्मों के माध्यम से अपनी इच्छा की पूर्ति करना चाहता है। तो गीता में भगवान कहते हैं कि तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। और कर्म ना करने से तेरा जो शरीर है वो निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। कर्म करने के लिए मनुष्य पूरी तरह से स्वतंत्र है। जब वह अच्छे या बुरे कर्म अपने जीवन में करता है तब उन कर्मों के अनुसार ही उसका स्वभाव जो है वो बनने लग जाता है और उसी तरह के मनुष्यों का संग उसे अपने जीवन में मिलता रहता है। अंत में वह अपने स्वभाव के अनुसार ही कर्म करता रहता है और जिस व्यक्ति का जैसा स्वभाव होता है वह वैसा ही व्यवहार करता है। जैसे घिसे जाने पर भी चंदन अपनी शीतलता नहीं छोड़ता है और कस्तूरी कीचड़ से सनी होने पर भी सुगंध नहीं छोड़ती। अज्ञानवश मनुष्य यह भूल जाता है कि कर्मों की गति बहुत ही सूक्ष्म है। अच्छे या बुरे कर्म को भली भांति विचार करके ही करना चाहिए। कार्य चाहे छोटा हो या बड़ा, बुद्धिमान मनुष्य को उन्हें बुद्धि से, युक्ति पूर्वक और विनम्रता से पूरा करना चाहिए, ना कि अभिमान और ईर्ष्या पूर्वक। पांडवों से ईर्ष्या रखते हुए कर्म करने पर भी अभिमानी जो दुर्योधन ने अपने संपूर्ण कुल को नष्ट कर दिया। हमें हमेशा यह ध्यान रखते हुए ही अपने कर्म करने चाहिए कि अशुभ कर्म से दुख और शुभ कर्म से सुख की प्राप्ति होती है। गीता में भगवान कहते हैं कि योग कर्मसु कौशलम, यानी कि कर्म को कुशलता पूर्वक करने योग्य है। इसीलिए शास्त्रों से हमें अपने कर्मों में कुशलता लाना सीखना चाहिए। तो बुद्धिमान मनुष्य सदा ही बड़े आदर पूर्वक शुभ कर्म ही करते हैं और शरीर से, मन से और वाणी से सभी प्राणियों का कल्याण करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।